पहले अवैध कब्जे, फिर रातों रात बने घर। एसडीएम तहसीलदार के संरक्षण में खेल जारी। दिल्ली से मुजफ्फरनगर के बीच सिवाया जमाउल्लापुर गांव में इस कॉलोनी के पीछे का इलाका सरकारी पशुचर श्रेणी की उस जमीन का है जो ग्राम सभा की देखरेख में थी। लेकिन इलाके के ग्राम सभा से लेकर के तहसील तक कारिंदों ने इस जमीन पर अवैध कब्जे करा दिए। बीते 5 से 6 सालों में दर्जनों लोगों ने इस जमीन को घेरा और फिर घर खड़े कर दिए। अवैध कब्जों पर सरकारी तमगा लगाते हुए ग्राम प्रधान ने यहां पर पानी की टंकी खड़ी करवा दी और अवैध कब्जेदारों ने बस्ती के बीचों बीच मस्जिद खड़ी कर दी। बस्ती वाले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे स्वीकारते हैं, लेकिन इसे अपराध नहीं, अपना हक मानते हैं। देखो, घर तो ये काफी दिन पुराना बना हुआ जी, लेकिन इसकी रिपेयरिंग तो हम करवाते ही रहे। अभी कोई यहाँ जो एसडीएम वगैरह है उनकी तरफ से कोई जांच वगैरह को आया था? नहीं, एसडीएम की जांच तो होती रहे जी। यहाँ पे किस संबंध में जांच करते हैं एसडीएम? बस ये है जी कि सरकार जो है ये बताया कि जमीन जो है मतलब सरकारी जमीन है, अनऑथराइज जमीन है। फिर सड़क भी बन गई, बिल भी है, सब बिजली आ रही, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी आई 100 साल से। लेकिन अब दिक्कत ज्यादा आ रही है, वजह ये है अवैध है, नू है, ये है, पूरा गाँव है ऐसे में ही। लेकिन जो बड़े आदमी उनके दौरे तो कोई जाता नहीं, बस गरीब आदमी है जो क्या होगा इनके दौरे हाल लगे 5-4 साल से। 5-6 साल पहले तो आए थे नोटिस, पूरी बस्ती पे आए थे। कुछ झोड़ पे मकान है, चौधरियों के मकान है, उनके भी आए। गया था उन नोटिस में? यही कहा गया था ये सिंगलिंग की जमीन है, इसे खाली करी जाएगी। फिर तारीख पे जान लगे, तारीख वारीख लगी। तारीख पे भी उन्होंने कहा कि भाई जब कुछ आदमी आ रहे हैं जो पहले से रहतमान है वे कैसे उजड़ जाएंगे ऐसे। फिर उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे। वो सिवाया जमाउल्लापुर गांव में पशुचर श्रेणी की आरक्षित जमीन का एक बड़ा रकबा है, जहां पर इस तरीके से पहले पोजेसन लिया जाता है और इस पोजेसन को कब्जे में बदलकर इस तरीके से प्लॉट बन जाता है और फिर उसके बाद में ऐसे घर बना लिए जाते हैं। एक बहुत छोटा सा रास्ता है जो इस कब्जे के बाद बाकी बचा है। गांव में टंकी बन गई है, गांव में मस्जिद बन गई है और बहुत बड़े इलाके पर कब्जे हो गए हैं। इस तरीके से कब्जे आप देखेंगे कि ये पहले उपले पाटने की जगह है, यहाँ पे बिटोरे लगाने की जगह है और बाद में यही जगह प्लॉट में बदल जाती है और फिर घर में सारे अफसर सोते रहे और पूरी जमीन पर इसी तरीके से कब्जे हो गए। जमींदारी विनाश अधिनियम और यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स के मुताबिक पशुचर श्रेणी की जमीन किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है और इसका लैंड यूज भी बदला जाना मुमकिन नहीं है। बावजूद इसके इलाके के लेखपाल ने जमीन का गाटा संख्या टुकड़ों में बांट दिया और फिर पूरी जमीन पर कब्जे करा दिए। अवैध कब्जेदार यहां तक स्वीकारते हैं कि जमीन पर कब्जा कराने के लिए लेखपाल से एसडीएम तक पैसा दिया गया है। सरदना के एसडीएम अमित भारती ने इस अवैध कब्जेदारी पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए अवैध कब्जेदारों को नोटिस देने की रस्म तो अदा की, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। नेशनल हाईवे से सटी इस बेशकीमती सरकारी जमीन पर बीते 8 से 10 साल में अवैध कब्जे हो गए और यहाँ पर एक बस्ती आबाद कर दी गई। इस प्रक्रिया में ग्राम प्रधान से लेकर लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो और एसडीएम तक ने जमकर लूटा, लेकिन नहीं बची तो केवल सरकारी जमीन। सरकार कहती है कि विकास निर्माण के लिए सरकारी जमीनों का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।